आपका स्वागत है। श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखी जीवन को प्रेरणा देने वाली एक कथा है। चलिए हम इस दिव्य कथा को हिंदी में लिखते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोपियों के साथ गोपाल नगर में खेल खेलने का आयोजन किया। उनकी सुंदरता, अनुराग और मधुर वाणी सभी को मोह लेती थी। वे हर किसी के दिल में प्यार और आनंद की भावना भर देते थे। उस दिन एक गोपी ने अपने दोस्तों से कहा, हम सब अपनी दैनिक गतिविधियों में जीवन की खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन क्या हमें कभी यह ध्यान आया है कि भगवान कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष की नज़र से दुनिया देखनी चाहिए। दूसरी गोपी बोली, हाँ तूने सही कहा, हम अपने दुखों में खो जाते हैं और अपनी खुशियों को छोड़ देते हैं। हमें अपने जीवन की अनमोल वस्तुओं का आदर्श बनाना चाहिए, जिसमें प्रेम, समर्पण और आनंद हो। तीसरी गोपी ने कहा, इस बात पर विचार करते हैं। चलिए हम इस बात पर विचार करते हैं कि श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया कैसे देखनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें दुनिया को प्रेम से देखना चाहिए। जब हम लोगों को प्रेम और समर्पण से देखते हैं, तो हम उनके अंदर की दिव्यता को देख पाते हैं। चाहे वे हमारे परिवार के हों या अनजान लोग हमें प्यार से देख रहे हों, हमें उन्हें महत्व देना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन में समर्पण की महत्वता भी सिखाई है। हमें अपनी कर्तव्यों को पूरा करने में समर्पित होना चाहिए और अपनी प्रेम और सेवा के माध्यम से दुनिया को आनंदित करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें उच्चतम संतोष और समाधान देगा। श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखते हुए हमें अपने जीवन की सुंदरता और आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए और उन्हें सभी के साथ साझा करना चाहिए। श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखते हुए हमें धैर्य और सहन। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखते हुए हमें धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जीवन में हमें संघर्षों और परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इन परिस्थितियों को धैर्य से देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि हमें बदलाव को स्वीकार करना और उसके साथ समझौता करना चाहिए। श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखते हुए हमें उदारता और क्षमा की भावना रखनी चाहिए। हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना और उन्हें प्रेम से देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्नेह और सहयोग के माध्यम से मानवता के लिए उदारता का संदेश दिया है। हमें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए और उन्हें उनके स्वाभाविक गुणों के आधार पर महत्व देना चाहिए। श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखते हुए हमें उच्चतम सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। हमें जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए और दुनिया को न्यायपूर्वक देखना चाहिए। अवश्य चलिए और विचार करते हैं। श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखते हुए हमें समर्पित और आदर्श जीवन जीना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पूरा करना चाहिए और संपूर्ण ईश्वर में अपनी आत्मा की समर्पण करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में समर्पण की महत्वता को दर्शाया है और हमें भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखते हुए हमें स्वतंत्रता और उच्चता का आदर्श बनाना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का योग्यता विकसित करनी चाहिए और सभी को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में न्याय, सत्य और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है और हमें भी उसी तरीके से दुनिया को देखना चाहिए। श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखते हुए हमें सहजता और आनंद का अनुभव करना चाहिए। हमें अपने जीवन की गहराई और अद्वितीयता को समझना चाहिए और सब। चलिए हम इस कथा को यहाँ समाप्त करते हैं। इस रूप में श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखने का ये संदेश है कि हमें प्रेम, समर्पण, उदारता, क्षमा, सत्य, स्वतंत्रता और आनंद के आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम इन मूल्यों के साथ दुनिया को देखेंगे, तो हम जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकेंगे। इसलिए चिंतन करें कि हम श्री कृष्ण के आदर्शों को अपनाएं और उनकी नज़र से दुनिया देखें। हमारे जीवन में उनकी प्रेरणा से हमें शांति, संतोष और सफलता मिलेगी। चलो अपने कर्तव्यों के साथ श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखने का संकल्प लें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्री कृष्ण की नज़र से दुनिया देखने की प्रेरणादायक कथा है। आशा है यह आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में